हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बेहतर ही होंगे। ये लास्ट एपिसोड है ये 2021 मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस पे कॉन्सेप्ट है, बोला जा रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सपोज मान लीजिए आपको मालूम होना चाहिए टोटल कितना पत्ती होती है ताश में। इसमें 52 पत्ती होती है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, बेगम, क्यून और बादशाह, किंग, ये चारों मिला के अगर तस्वीर इसी में रहता है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो टोटल तस्वीर वाला 12 है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके लाल रंग का तस्वीर, मतलब कि आधा इधर बांट दीजिए 26, आधा इधर बांट दीजिए 26, आपका आधा इधर बटा आधा इधर बटा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 12 है ना, तो 12 में क्या होगा, 6 इधर आया 6 इधर आया। अब इसमें से जो अब हो रहा असल में चुनने वाली बात, तो टोटल आप कितना चुनिएगा। लाल वाली अगर बात होती है तो 3 इधर से आया और 3 इधर से आया, तो 3 3 6, 6 बट्टा 52, क्योंकि टोटल परिणाम कितना 52। अगर इसको आप काटिएगा तो 3 और 3 20 है, यानी कि 3 बट्टा जो आपका जो आंसर आएगा ये 26 आएगा। 2 से काटेंगे 3 बट्टा 26, 3 बट्टा 26 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। बोल रहा यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 हो तो बहुलक इक्वल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्य और माइनस 3 गुने माध्यक, 3 गुने बहुलक बराबर फॉर्मूला है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो आप घटा दीजिए, आप 3 को 4 पॉइंट, माध्यक कितना है 4.6, तो 3 गुने 4.6 माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना 4.8 गुना। यहाँ जो आप करेंगे तो यहाँ आपका 4 तिया 12, 6 चौक, मतलब कि यहाँ 14.4 के करीब आपका आएगा। और यहाँ जो आप 4 को जो 2 से करेंगे 4.8 को, तो यहाँ 9.2 आएगा। तो यहाँ आप 14.4 को 9.2 से जो घटाएंगे तो 5.2 इसका सही आंसर है। 92 नंबर का क्वेश्चन जो है 92 नंबर, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। आशा करते ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 16, 13, 15 का माध्यक आपको मालूम होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट हम बीच वाला जो होता है वही माध्यक होता है। सबसे पहले क्या लिखाएगा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, क्या बीच में बच रहा है 12 बच रहा है। तो इसका जो 12 कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 12 इसका सही आंसर। आप क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप 94 देखेंगे तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसमें इस चीज को अभी हम जस्ट सॉल्व किए हैं। सॉल्व क्या किए हैं, बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माध्यक का 3 गुना। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर यहां ध्यान दीजिएगा 3 गुने माध्यक और माइनस 2 गुने माध्य। तो बोल रहा है कि माध्यक का 3 गुना, यहां देखिए माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना, अंतर बराबर किसके होता है, तो बहुलक के। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, बहुलक के बराबर होगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। एक घड़ी की जो सुई है बनाया गया कोण, तो 60 मिनट में आपका कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। भाई 1 मिनट की अगर बात की जाए तो उसमें 60 सेकेंड होता है, और 60 सेकेंड में आपका 360 डिग्री का बना। और 1 सेकेंड की अगर बात की जाए तो 360 बट्टा मिनट वाली बात है तो 60 से भाग हो जाएगा। काटिएगा तो 0 से 0 कैसे, 6 6 36, यानी कि 6 डिग्री। इसका जो सही आंसर डी होगा, 6 डिग्री इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या, मतलब कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन भी बराबर क्या होता है, आयतन बराबर
पाई आर स्क्वायर एच घन क्यू या जो हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम आप देख रहे हैं 97 को देखते हैं, 97 के बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखिएगा कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी के, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बी लंब है किसके, यहाँ जो बीसी पर जो लंब जो डाला गया है ये एडी डाला गया है, तो एडी ले लीजिए। तो बोला जा रहा है कि एडी स्क्वायर बताना है, एडी स्क्वायर जो है उसको आपको बताना है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा बीडी बराबर है किसके, इसके, ये बराबर है इसके। बट एक चीज़ यहाँ अगर आप देखें, यहाँ से अगर एक लंब हम खींचें तो ये बराबर होगा इसके, और यहाँ से अगर खींचेंगे तो ये बराबर होगा इसके। तो यहाँ देखिएगा तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये जो है ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। तो यानी कि किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर जोड़, और वही अगला जो होगा बी डी, यहाँ देखिएगा ए डी में जो है तो ये बी डी का स्क्वायर, तो यहाँ बी डी का स्क्वायर ले लीजिए। बट यही अगर आप ए डी सी में अगर देखेंगे तो ए बी किसके बराबर है, यहाँ देखिए डी सी, डी सी कहिए या सी डी कहिए, यहाँ जो सी डी जो है सी डी, तो यहाँ बी डी जो है किसके बराबर है, डी सी या सी डी के बराबर है, तो यहाँ पे आप सी डी ले लीजिए, सी डी का स्क्वायर। उसके बाद ए बी जो है आपका ये दो भाग में बांटा गया है, तो यहाँ आप एक सी डी ले लीजिए, ये वाला सी डी, और एक सी डी ये लीजिए, तो एक सी डी और एक सी डी ये, तो ए डी स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एक सी डी, दो सी डी, तीन सी डी, तो 3 सी डी स्क्वायर। यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अब हम 98 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पूछा जा रहा था। अर्धगोले का आपको मालूम होना चाहिए, अर्ध पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर में 2 से यानी कि आधा करना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 99 की ओर अगर बढ़े तो 99 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा एंगल एओसी 30 डिग्री, तो ओ ए सी निकालना है, ये निकालना है, ये ओ ए सी निकालना है। तो आप क्या जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो इसको x मान लीजिए, 100x मान लीजिए। तो यहाँ आपको क्या होगा, x प्लस 130 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 में से 30 अगर घटाइएगा तो आपको 50 होगा। तो x बराबर 50/2, तो 50/2 काटिएगा 25 आएगा। तो x का मान कितना डिग्री आया, 25, लेकिन यहाँ तो इनमें है ही नहीं 25, तो इसका सही आंसर जो है डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो बढ़ रहे हैं आगे की ओर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है कि 14 का मिलान चिन्ह बताया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 और एक ऐसे काट देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए ये तो है ही नहीं। ऑप्शन बी को अगर देखें तो बी 5 10 15 है, 5 10 और 3 13, ये नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सही आंसर इसलिए कि यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, 5 5 10 और 4 14, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आशा करते हैं पूरे मॉडल सेट 2021 से आपका 90% क्वेश्चन आपका टकराया होगा। या आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, अगर नहीं टकराया है तो आप कमेंट के जरिए से आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लाएंगे। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।